हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। मैं राहुल सिंह आपका स्वागत करता हूं आज के क्लास में। दोस्तों, ये एक आज हम लोग जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमारे भारतीय संविधान से संबंधित है। इसको हम लोग अनुच्छेद 108 यानी आज हम लोग अनुच्छेद 108 पे डिस्कस करेंगे और इससे संबंधित तथ्य देखेंगे कि अनुच्छेद 108 से संबंधित तथ्य क्या क्या है। तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि अनुच्छेद 108 जो है, इसमें भारतीय संविधान क्या बोल रहा है, संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 108। ठीक, इसमें देखते हैं अनुच्छेद 108 में किसकी व्यवस्था किया गया है, संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था किया गया है। ठीक, सबसे पहला इसमें कि संयुक्त अधिवेशन भाई बुलाता कौन है, तो संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। किसके द्वारा बुलाया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। ठीक, इसमें अब हम लोग बारी बारी से देखते हैं कि इसकी परिस्थिति कौन सी है, किस परिस्थिति में राष्ट्रपति को संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था करनी पड़ती है या बुलानी पड़ती है। ठीक, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था यानी कहने का मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा के मध्य जब गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तब राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। ठीक, तब गतिरोध क्यों उत्पन्न हो जाता है? तो जैसा कि आपको मालूम है कि संसद का कार्य जो है वो है एक उसका कार्य विधि निर्माण प्रक्रिया की है, यानी विधि निर्माण करना संसद का काम है। और संसद के भाग कौन कौन से होते हैं तो आपको मालूम है, संसद के भाग लोकसभा, ठीक, राज्यसभा और तीसरा भाग राष्ट्रपति। राष्ट्रपति यही ना, संसद के यही 3 भाग है ना, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो अब देखिए कि विधि निर्माण जब होता है, यानी किसी भी विधि का निर्माण किया जाता है, तो उसमें लोकसभा या राज्यसभा किसी एक सदन में सबसे पहले उसके प्रस्ताव को लाया जाता है। लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में साधारण विधेयक के प्रस्ताव को लाया जाता है। यहाँ पे कुछ प्रक्रिया होता है, कुल 3 वाचन होता है, उसके बाद मतदान होता है। 3 वाचन मतदान के बाद यदि लोकसभा में पारित किया गया है तो लोकसभा में यदि उस विधेयक पर बहुमत मिल जाता है तो उसे राज्यसभा के पास भेजा जाता है। ठीक, यदि उस विधेयक को लोकसभा में लाया गया है सबसे पहले, यहाँ बहुमत प्राप्त करने के बाद उसको कहाँ भेजा जाता है? राज्यसभा में। ठीक, तो राज्यसभा में क्या होता है, पहला सिचुएशन राज्यसभा में कि उस विधेयक को यहाँ भी बहुमत मिल जाता है। ठीक, पहला सिचुएशन क्या होता है कि बहुमत मिल जाता है। ठीक, दूसरा सिचुएशन क्या होता है कि राज्यसभा कुछ सुझाव के साथ लोकसभा को भेज देता है। राज्यसभा कहता है कि इसमें ये सुधार कीजिए और सुझाव के लिए सुझाव देकर लोकसभा के पास भेज देता है और लोकसभा उसे स्वीकार कर लेता है। क्या करता है? लोकसभा स्वीकार कर लेता है किसके सुझाव को? राज्यसभा के सुझाव को लोकसभा स्वीकार कर लेता है। इन दोनों परिस्थितियों में, यानी दोनों सदन में बहुमत मिल गया और एक दूसरा सिचुएशन है कि राज्यसभा जो सुझाव दिया उससे लोकसभा स्वीकार कर लिया, तो वो विधेयक जो है राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ वो कानून बन जाता है। तो ये तो गतिरोध उत्पन्न नहीं हुआ। ठीक, लेकिन इसके आगे तीसरा सिचुएशन क्या बनता है? तीसरा सिचुएशन ये बनता है कि लोकसभा यदि बहुमत के साथ पारित कर दिया अपने सदन में और राज्यसभा के पास भेजा, तो राज्यसभा ने क्या किया कि उसे सुझाव के साथ लोकसभा को लौटा दिया कि इसमें यह सुधार कीजिए, और लोकसभा उस सुझाव को अस्वीकार कर दिया। क्या किया? अस्वीकार कर दिया। ठीक, इसके सुझाव को अस्वीकार कर दिया। या चौथा सिचुएशन ये, लोकसभा ने उस विधेयक को राज्यसभा के पास भेजा और राज्यसभा 6 महीने तक
कितने महीने तक? 6 मंथ तक, 6 महीने तक उस पर विचार ही नहीं किया, 6 महीने तक राज्यसभा उस पर विचार नहीं किया। इन दो परिस्थितियों में अस्वीकार करने और 6 मंथ तक विचार ना करने की परिस्थितियों में गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है लोकसभा और राज्यसभा के मध्य। ठीक, लोकसभा और राज्यसभा के मध्य गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तब राष्ट्रपति को शक्ति मिली है कि अनुच्छेद 108 के तहत इन दोनों को, लोकसभा के सदस्यों को और राज्यसभा के सदस्यों को एक जगह जुटाकर इनके बीच में अधिवेशन कराएं, जिसे संयुक्त अधिवेशन बोला गया है। और जब लोकसभा और राज्यसभा एक जगह जुटते हैं संयुक्त अधिवेशन में, तो यहां से प्रश्न बनता है कि ये संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है कौन करेगा। ठीक, जब लोकसभा और राज्यसभा के मध्य संयुक्त अधिवेशन हो तो इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसका आंसर है आपको कि सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष करेगा। कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। दूसरा नंबर, अगर ये नहीं रहा तो उपाध्यक्ष करेगा। ठीक, कौन करेगा? उपाध्यक्ष करेगा। यदि उपाध्यक्ष भी नहीं रहा तो राज्यसभा का उपसभापति, सभापति नहीं, उपसभापति करेगा। यानी अध्यक्षता कौन कौन करेगा? सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष करेगा, नहीं रहा तो उपाध्यक्ष करेगा लोकसभा का, अगर ये भी नहीं रहा तो राज्यसभा का उपसभापति अध्यक्षता करेगा। कब? संयुक्त अधिवेशन। तो जैसा कि आपको मालूम है कि अब यदि संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था की गई है तो इसमें गतिरोध कैसे उत्पन्न होगा, गतिरोध कैसे समाप्त होगा संयुक्त अधिवेशन में? तो संयुक्त अधिवेशन में जो निर्णय लिया जाता है वो सामान्य बहुमत से किया जाता है। किससे किया जाता है? निर्णय जो होता है, निर्णय सामान्य बहुमत से होता है। किसके सामान्य बहुमत से? किसके सामान्य बहुमत से? तो लोकसभा और राज्यसभा के सामान्य बहुमत से। यानी कहने का मतलब आपको मालूम होगा कि लोकसभा में जो सीट है वो दोगुना है, दोगुना से भी अधिक है। ठीक, राज्यसभा से दोगुना से भी अधिक है। यानी जब लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य आपस में मिल जाएंगे और यदि सामान्य बहुमत से वो होने वाला होगा, यानी 50% + 1 जितने भी सदस्य हैं, तो फिर क्या होगा? लोकसभा में तो सदस्य अधिक हैं, इस वजह से जीत तो लोकसभा की ही होगी, बात तो लोकसभा का ही होगा, क्योंकि उसमें बहुमत, उसकी संख्या अधिक है। तो यही बोला जाता है कि निर्णय जो होता है इसमें सामान्य बहुमत के साथ होता है। इसीलिए बोला जाता है कि संयुक्त अधिवेशन जो है संवैधानिक दृष्टिकोण से तो ठीक है, क्योंकि संविधान में ये प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 108 में, संवैधानिक दृष्टिकोण से तो ठीक है, लेकिन लोकतंत्र का जो तात्विक मूल्य है, लोकतंत्र के तात्विक मूल्यों को खिलाफ है, समझिए ना। तो ये है हमारा अनुच्छेद 108 संयुक्त अधिवेशन। बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है। क्यों बुलाता है भाई? जब गतिरोध उत्पन्न होता है तब। गतिरोध उत्पन्न होता कैसे है? तो पहला परिस्थिति ये कि लोकसभा जब राज्यसभा को भेजता है तो राज्यसभा सुझाव के लिए वापस करता है लोकसभा को और उसके द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है, पहला सिचुएशन। दूसरा कि राज्यसभा 6 महीने तक विचार नहीं करता, इसमें 6 महीने याद रखिएगा, 6 महीने तक विचार नहीं करता है, तो बुलाया जाता है संयुक्त अधिवेशन। अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष, नहीं रहेगा तो उपाध्यक्ष, वो भी नहीं रहेगा तो राज्यसभा का उपसभापति। निर्णय तो सामान्य बहुमत से होता है निर्णय। ठीक, अब यहां से पूछता है कि क्या धन विधेयक में संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था की गई है या संयुक्त अधिवेशन हो सकती है? तो ये तो आपके सेंस के ऊपर है। इसमें सिंपल समझ लेना है कि किसी भी धन विधेयक में राज्यसभा का जो पावर है सीमित है। अगर धन विधेयक को 14 दिन तक विचार नहीं करते तो उसे अपने आप पारित समझा जाता है, तो धन विधेयक में नहीं हो सकता। अनुच्छेद 110 जो है, यानी किसी भी धन विधेयक से संबंधित कोई विधेयक हो, नहीं हो सकता। दूसरा आता है ये कि क्या ये संविधान संशोधन विधेयक जो अनुच्छेद 368 है इसमें हो सकता है संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था? तो नहीं,
इसमें भी नहीं हो सकता, इसलिए संयुक्त अधिवेशन संविधान संशोधन में अगर संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि संविधान संशोधन में प्रावधान क्या है कि वो विधेयक लोकसभा में अलग पारित होना चाहिए और राज्यसभा में अलग पारित होना चाहिए, इस वजह से संविधान संशोधन विधेयक में भी नहीं होता है। यही हमारा संयुक्त अधिवेशन। ठीक, तो इसी तरीके का टॉपिक लेकर एक दिन हम लोग बनाएंगे 143 143 जो है अनुच्छेद, उस पर बनाएंगे। तो आपको मालूम होगा 143 में क्या है, अगर नहीं मालूम है तो देख लीजिएगा, एक दिन इस पर भी वीडियो हम लोग बनाएंगे। धन्यवाद।